त्रिशक्तये ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। तो यहाँ पर योग दर्शन की ये कक्षा है, 96 कक्षा है। और हम आगे कैवल्यपाद के सूत्र में प्रवेश कर रहे हैं। हेतु फल आश्रयालंबन संगृहीतत्वात् तेषाम् अभावे तद अभाव। वासनाएं जो है अनादि हैं, अनादि होते हुए भी अनंत नहीं है। वासनाएं अनादि होते हुए भी हेतु फल आश्रय आलम्बन इन चार के द्वारा वासनाओं का संग्रह होता है। तद अभावे ऐसाम अभावे तद अभाव। ये चार चीजें यदि ना हो तो तद अभाव, वासना नाम अभाव, वासनाओं का अभाव हो जाता है। ऐसाम अभावे तद अभाव। हेतु क्या है? अविद्या। धर्म से सुख मिलता है, अधर्म से दुख मिलता है। सुख से व्यक्ति का राग होता है, दुख से द्वेष होता है। फिर प्रयत्न होता है और उस प्रयत्न से मन वाणी और शरीर के द्वारा चेष्टा करता हुआ दूसरे पर अनुग्रह करता है या दूसरे को पीड़ा पहुंचाता है। शरीर से, मन से, वाणी से प्रयत्न करता हुआ दूसरे पर अनुग्रह और पीड़ा देता है। उस अनुग्रह से तो धर्म संचय होता है, पीड़ा जितनी देता है उससे अधर्म संचय होता है। धर्म और अधर्म, फिर उस धर्म, जो धर्म संचय हुआ वो सुख देगा, जो अधर्म संचय हुआ वो दुख देगा। सुख के प्रति हमारा राग होगा, दुख के प्रति द्वेष होगा। फिर हमारा राग द्वेष से प्रयत्न चालू हो जाएगा। उस प्रयत्न के चालू होने पर शरीर, वाणी और मन से हम चेष्टा करते हुए दूसरे पर अनुग्रह करेंगे या पीड़ा देंगे। देखिए कितना बड़ा चक्र एक घूमने लगता है। आप मेरे ख्याल में समझ गए होंगे कितना तेजी से ये चक्र घूम रहा है। क्या क्या हम कहते हैं कि धर्म से हमको सुख मिलता है। अभी मैं ये लिख देता हूं यहां पर, धर्म धर्म से सुख। धर्म से सुख होता है और अधर्म से दुख होता है। सुख के प्रति राग और द्वेष, या तो इस तरह वैसे भी लिख सकते हैं। घूम रहा है ये चक्र, धर्म सुख, अधर्म दुख। धर्म से सुख, अधर्म से दुख। सुख से राग, दुख से द्वेष।
देखिए 6 चीज होगी, धर्म से सुख और अधर्म से दुख, सुख से राग, दुख से द्वेष, 6 चीज होगी। क्या क्या होगी? धर्म, अधर्म, सुख, दुख, राग, द्वेष। धर्म से सुख, अधर्म से दुख, सुख से राग, दुख से द्वेष। राग द्वेष से प्रेरित होकर प्रयत्न, राग द्वेष से प्रेरित होकर फिर प्रयत्न होंगे। फिर वो प्रयत्न से प्रयत्न प्रयत्न के पश्चात शरीर, वाणी और मन, शरीर, वाणी और मन, इन तीनों से चेष्टा करते हुए शरीर, वाणी और मन से चेष्टा करते हैं। परानुग्रह और पर पीड़ा, परानुग्रह और पर पीड़ा। परानुग्रह और पर पीड़ा चालू हो जाती है। अब देखिए, परानुग्रह से ऊपर वहीं पहुंच जाएंगे। परानुग्रह करेंगे तो उसमें धर्म उत्पन्न होगा और पर पीड़ा से अधर्म उत्पन्न होगा। फिर धर्म से सुख होगा, अधर्म से दुख होगा। सुख से हमारा राग हो जाएगा, दुख से द्वेष होगा। राग द्वेष से प्रेरित होकर प्रयत्न शुरू होगा। प्रयत्न के बाद शरीर, वाणी, मन से चेष्टा करेंगे और उसमें परानुग्रह पर पीड़ा होगी। परानुग्रह से धर्म उत्पन्न होगा, पर पीड़ा से अधर्म उत्पन्न होगा। धर्म अधर्म से सुख दुख होगा, सुख दुख से फिर राग द्वेष होगा। राग द्वेष से प्रेरित होकर शरीर, वाणी और मन से कर्म होंगे। उन कर्मों से फिर परानुग्रह और पर पीड़ा उत्पन्न होगी। परानुग्रह पर पीड़ा से फिर धर्म अधर्म उत्पन्न होगा। ये हेतु में आता है, ये सारा सिस्टम हेतु शब्द से कहा है। ये अविद्या हेतु है हमारे लिए। और फल क्या होता है? फल होता है जिसका आश्रय लेकर के यम आश्रित यस्य प्रत्युत्पन्नता धर्मादि, धर्मादि फिर संचित होते जाते हैं। यम आश्रित फल का आश्रय लेकर के धर्म और अधर्म इकट्ठे होते जाते हैं। मानी वो स्मृति, सुख की स्मृति या दुख की स्मृति फल है जिससे धर्मादि उत्पन्न होते जाते हैं। धर्मादि की वर्तमानता होती है, जिसको आश्रय उद्देश्य करके, फल को आश्रय करके धर्मादि की विद्यमानता होती है। प्रत्युत्पन्नता मानी विद्यमानता। अपूर्व चीज पैदा नहीं होती है, पहले उसकी वासना होती है। उस वासना का आश्रय लेकर फिर हम धर्म और अधर्म में प्रवृत्त होते हैं। ये लिखते हैं कि फल क्या है? बोले वो वासना फल है जिसका आश्रय लेकर के धर्म अधर्म की विद्यमानता होती है। वासना का आश्रय लेकर के ही हम पुनः धर्म अधर्म में प्रवृत्त होते हैं।
वासना यदि ना हो तो हम धर्म अधर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं। तो वो फल है, वो वासना फल है, वो स्मृति फल है। एक वासना होती है संस्कार रूप, एक स्मृति होती है उसका कार्य। तो फल यहाँ पर वासनाओं का फल क्या है? स्मृति। वासनाओं की फल स्मृति है। वो स्मृति वासना के रहने से ही उत्पन्न होती है। वासना यदि न हो तो फल के रूप में स्मृति पैदा नहीं होगी। और आगे कहते हैं मन, ये आश्रय, साधिकार चित्त जो है ना, वासनाओं का आश्रय है, आलम्बन है। आश्रय चित्त का, चित्त को आश्रय बता रहे हैं, और आलम्बन विषय होते हैं। बाहरी दुनिया में जो विषय होते हैं वो वासनाओं का आलम्बन। उन विषयों को देख करके वासनाएं पैदा होती है। वासनाएं दुनिया में शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में जो वासनाओं का आलम्बन बनता है उसको विषय कहते हैं। आंख का विषय रूप, कान का विषय शब्द, त्वचा का विषय स्पर्श, नासिका का विषय गंध, रसना का विषय भोजन, अच्छा भोजन, इसको विषय कहते हैं। ये आलम्बन बनता है। और अहंकार के लिए मान बढ़ाई बड़प्पन आदि, और इसी तरह से मन के लिए सुख दुख, ये सब आलम्बन बनते हैं। तो आलम्बन और आश्रय मानी साधिकार चित्त, वो चित्त जिसमें भोग वासना अभी पड़ी हुई है, उस चित्त का नाम साधिकार चित्त होता है। तो ये सारी चार चीजें होती हैं वासनाओं को संग्रह करने वाली, और इससे वासनाएं बढ़ती जाती हैं, और सारी वासनाओं का चक्र इसी तरह से बढ़ रहा है। अतीत अनागतम स्वरूप तो अस्ति अद्वैधा धर्माणाम, अतीत और अनागत स्वरूप से हैं। मार्ग भेद, काल भेद, जो धर्म है वो काल भेद से गुजरते रहते हैं। वासनाएं समाप्त होने का मतलब अतीत में चले जाना, सदा सदा के लिए अतीत में चले जाना, और उनका कोई नया वासना, नया संस्कार न बनना। ये नए, क्योंकि हम कोई भी संस्कार जब भोगते हैं तो वो फिर नया संस्कार कोष में जमा हो जाता है। पहले वाले का तो भोग कर लिया, अब भोग करते समय जो वासना बनती है वो फिर उस कोष में जमा हो जाती है। जहां से वो वासना पैदा हुई थी उसी कोष में जाकर जमा हो जाती है। जैसे किसी ने गुस्सा किया, गुस्सा करने से उसको एक वासना बनेगी गुस्सा करने की, वो गुस्सा करने की वासना फिर उस कोष में जमा हो जाएगी, अनागत कोष बोलते हैं उसको। जहां से हम बैंक से उधार लेते रहते हैं, निकालते रहते हैं, वो अनागत कोष कहलाता है बैंक। उस अनागत कोष में वासनाएं जमा होती रहती हैं, वहां से फिर ले लेते हैं वर्तमान काल में, और उसमें वर्तमान काल में कुछ समय तक उससे हम उपयोग लेते हैं, और वो फिर अतीत में चली जाती है। नया नया अतीत में जाते समय अपना कुछ हिस्सा संस्कार के रूप में पीछे छोड़ जाता है, और बाकी स्वरूपतः हट जाती है। जैसे गुस्सा किया तो गुस्सा का वेग शांत होगा, धीरे धीरे थोड़ी अकल आएगी कि भाई ये तो अच्छा काम नहीं, दूसरों को परेशानी करना और ये सब। तो शांति थोड़ी देर के लिए मेरे मन में आएगी, तो जो क्रोध की वासना थी वो तो रह जाएगी, वासना तो रह जाएगी, पर क्रोध अतीत में चला जाएगा। क्रोध अतीत में चला जाएगा, वो संस्कार छोड़ करके, मानी क्रोध का जो संस्कार क्रोध करते समय उत्पन्न हुआ वो अनागत कोष में चला जाएगा। उसी कोष से फिर वासना उत्पन्न होती है, उसी कोष से फिर वासना उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से ये चक्र निरंतर घूमता रहता है। तो
अतीत अनागतम स्वरूप तो अस्ति अद्वैधा धर्माणाम। मार्ग भेद काल भेद से जो धर्म है, धर्माणाम अद्वैधात, ये काल भेद चक्र, काल का चक्र चलता रहता है। अति अनागत से वर्तमान में आती है वासनाएं, जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था में अतीत में चली जाती हैं, अपना संस्कार वापिस रह जाता है, फिर ऐसे रिपीट होता रहता है। कोई भी आपका काम करके देखिए, कोई भी विचार करके देखिए, हम लोभ करते हैं, लोभ की वासना अनागत कोष में चली जाती है, फिर थोड़ी देर के लिए कोई दूसरा संस्कार उदय होता है और हम कहते हैं कि भाई ये लोभ तो अच्छा नहीं, इससे तो काफी मैंने जीवन का बहुत सारा हिस्सा खराब कर दिया। तो उस विचार से फिर वो लोभ वृत्ति अतीत में चली जाती है। लेकिन जब लोभ किया था तो एक वासना हमारे भीतर उत्पन्न हुई थी, वो रह गई, वासना तो रह गई, लेकिन लोभ की वृत्ति हट गई, लोभ की वासना रह जाती है, लोभ हट जाता है। कैसे हटा वो? निर्लोभता के विचार से लोभ वृत्ति हट गई। विपरीत विचार से या स्वाभाविक रूप से एक एक गुण का अपना एक एक प्रवाह होता है, उस प्रवाह के चलते थोड़ी देर के लिए एक प्रवाह होता है, फिर वो आगे बढ़ जाता है, फिर एक प्रवाह होता है, आगे बढ़ जाता है, ऐसा चक्र चल रहा है, निरंतर ऐसा घूम रहा है ये चक्र। ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, दूसरों के बारे में व्यर्थ की चर्चाएं करते हैं, उसमें रस लेते हैं, वो एक वासना के रूप में हमारे चित्त में पड़ा हुआ संस्कार होता है, उस संस्कार से हम वैसा करते हैं। और जब दूसरा संस्कार आ जाता है, चित्त में बहुत सारे संस्कार हैं, अच्छे बुरे दोनों तरह के, तो एक संस्कार उदय होता है, फिर दूसरा संस्कार आता है उसके विरोध में, वैसा ही आ जाए तो वो चलता रहेगा। उसी तरह का, उसी जाति का संस्कार यदि बार बार आता रहेगा तो फिर थोड़ी हटता है, फिर तो काफी देर तक वही संस्कार चलता रहेगा। हमारा वो अनागत कोष से वो संस्कार उदय होता है, वर्तमान काल में आता है, और वर्तमान काल से अतीत में चला जाता है, और अतीत से वर्तमान में नहीं आता, अनागत से वर्तमान में आता है। अनागत कोष से वर्तमान में आता है, वर्तमान से अतीत में जाता है, बार बार ये होता है। तो अनागत खाली क्यों नहीं होता? अब अनागत कोष से हम वर्तमान में चीजों को बार बार लेते रहते हैं, तो अनागत कोष तो खाली हो जाना चाहिए। तो कहते हैं खाली नहीं होता। क्यों? अनागत कोष खाली इसलिए नहीं होता कि अनागत कोष में बहुत ज्यादा दोबारा, जैसे किसी व्यक्ति के बैंक में से हम निकालते रहते हैं तो खाली हो जाए, लेकिन साथ में जमा भी करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं तो खाली कहाँ से होगा? तो अनागत कोष में से हम वर्तमान काल में निकालते रहते हैं, साथ में उसके संस्कार पुनः जमा करते रहते हैं। जैसे गुस्सा करेंगे तो गुस्सा के संस्कार जमा हो जाएंगे, और गुस्सा वर्तमान काल में हो गया, और फिर वो वर्तमान से अतीत में चला गया। जब दूसरा आ गया शांति का विचार, तो उसका क्रोध जो है अतीत में चला गया। पर जो संस्कार गुस्सा किया था वो तो अनागत कोष में फिर जमा हो जाता है, और उससे फिर दोबारा गुस्सा होता है। संस्कार हमें गुस्सा करवाता है। ये फल कहा था ना, नहीं अपूर्वोपजना, कोई चीज अपूर्व पैदा नहीं होती है। यम आश्रित्य, जिसका आश्रय लेकर के धर्मादि की वर्तमानता होती है, अनागत कोष से वर्तमान में वो चीज उत्पन्न होती है और फिर वो अतीत में जाती है। तो ये एक प्रोसेस निरंतर चलता रहता है, स्वरूपतः बनी रहती है। इस तरह वासनाएं अनागत में, अतीत में, वर्तमान में चक्र चलता रहता है। ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मान, वे जो गुण स्वरूप हैं, त्रि अध्वान धर्म, ये तीन मार्ग वाले जो धर्म हैं,
वर्तमान, वर्तमान जो होते हैं व्यक्त रूप होते हैं, और अतीत अनागत वो सूक्ष्म रूप होते हैं, अव्यक्त रूप होते हैं। व्यक्त और सूक्ष्म, जो अतीत अनागत है वो सूक्ष्म रूप होते हैं, दिखाई नहीं देते, और जो वर्तमान में होते हैं वे धर्म व्यक्त रूप होते हैं, वो दिखाई देते हैं। परिणाम एकत्वाद वस्तु तत्व, सारे गुण ही हैं तो एक शब्द एक इंद्रिय, ये सब व्यवहार कैसे होता है? सारे जब गुण ही हैं, सभी वस्तुएं त्रिगुणात्मक हैं, तो एक शब्द तन्मात्र, एक इंद्रिय, कर्ण या चक्षु या अन्य कुछ, इस प्रकार की एकत्व बुद्धि कैसे होती है? तो कहते हैं परिणाम एकत्वात्, प्रख्या क्रिया और स्थितिशील जो गुण होते हैं, ग्रहणात्मका नाम कर्ण भावे का परिणाम श्रोत्रम इंद्रियम, कर्ण भाव से एक परिणाम श्रोत्र इंद्रिय के रूप में, जो सत्व रजस तमस तीन गुण होते हैं, इनका कर्ण भाव से जब एक परिणाम होता है तो श्रोत्र इंद्रिय, आंख इंद्रिय, कान इंद्रिय, त्वचा इंद्रिय, नासिका इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय और ये रसना इंद्रिय, एक एक ग्रहणात्मक और ग्राह्यात्मक रूप से, तो एक शब्द है, एक रूप है, एक रस है, एक गंध है, एक स्पर्श, ऐसा परिणाम होता है। और फिर मूर्ति समान जातिया नाम एक परिणाम, पृथ्वी परमाणु तन्मात्रा अवयव, तन्मात्र अवयव है जिसका, ऐसा पृथ्वी परमाणु, तेसाम च एका परिमाण पृथ्वी गौ, उन सब परमाणुओं का एक परिमाण परिणाम पृथ्वी गौ वृक्ष पर्वत इत्यादि के रूप में होता है। भूतांतरेषु भी स्नेह औष्ण परिणामित्व अवकाशत अवकाशात अवकाश दानान दानान, स्नेह औष्ण परिणामित्व अवकाश दानानि उपादाय सामान्यम एक विपाकारंभ समावेश। तो इस तरह से परिणाम के एक होने से वस्तु का एकत्व जाना जाता है। कुतश्च एतत् अन्यय्यम, कहते हैं ये चीज किस लिए वस्तु बाह्य सत्ता शून्य और कल्पना मात्र है, इस मत का पोषक पूर्वोक्त तर्क अन्यायी है। इसलिए ये अन्यायी है, माने बाह्य सत्ता शून्य और कल्पना मात्र है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बाह्य पदार्थ नहीं है, चित्त में जो हमारे वृत्ति उत्पन्न होती है बस वही है पदार्थ, बाहर जगत में पदार्थ नहीं है, दिमाग में है बस, ऐसा कुछ लोगों का मान्यता है। तो ये योग दर्शन की मान्यता है कि दिमाग में भी है बाहर भी है, दुनिया में नहीं है, ऐसा मत कहो। दुनिया में भी है बाहर भी है। नास्ति अर्थो विज्ञान विसहचरो स्थितु ज्ञानम अर्थ विसहचरम स्वप्नादो कल्पितम। तो कह रहे हैं ऐसा विषय नहीं है जो विज्ञान का असहभावी हो, ऐसा विषय इस संसार में नहीं है जो विज्ञान का असहभावी हो, परंतु स्वप्न में कल्पित ज्ञान विषय का अभाव होने पर भी रहता है। दो बात कह रहे हैं कि स्वप्न में तो जो कल्पित ज्ञान है वो विषय के अभाव में भी रहता है, पर ऐसा दुनिया में, ऐसा कोई दुनिया में पदार्थ नहीं है कि जो विज्ञान से अलग दिखाई दे। विज्ञान विसहचर अस्ति न अस्ति तो ज्ञानम अर्थ विसहचरम, लेकिन केवल ज्ञान रूप में तो दिखाई देता है स्वप्न में। एक तो हमारा स्वप्न होता है, एक ये व्यवहार काल होता है। तो कहते हैं स्वप्न में पदार्थ से अलग केवल ज्ञान मात्र होता है, लेकिन व्यवहार काल में कभी भी हमारी बुद्धि में भी चीज, बुद्धि में चीज होती है, बाहर भी कहते हैं है, दुनिया में भी है, बुद्धि में भी है। नास्ति अर्थो विज्ञान विसहचरो, विज्ञान से विसहचर विषय नहीं है। अस्तित्व ज्ञानम अर्थ विसहचरम स्वप्नादो कल्पितम अनया दिशा ये वस्तु स्वरूपम अपन्वते ज्ञान परिकल्पना मात्रम
स्वप्नोपम न परमार्थत्व अस्ति, ये आहु। कहते हैं कुछ लोग ऐसे कह देते हैं कि भाई स्वप्न आदि के दृष्टांत से हमें पता चलता है कि वस्तु रहित ज्ञान तो होता है, पर ज्ञान रहित वस्तु नहीं होती। मैंने वाक्य बोला, ध्यान से समझने की बात है, वस्तु रहित ज्ञान और ज्ञान रहित वस्तु। वस्तु रहित ज्ञान स्वप्न में होता है, वस्तु नहीं होती पर ज्ञान होता है स्वप्न में। लेकिन ऐसा कोई भी दृष्टांत नहीं दे सकते कि ज्ञान रहित वस्तु हो, मतलब उसका हमारे को ज्ञान नहीं और फिर भी वस्तु हो, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी बुद्धि देख रही है, ज्ञान हो रहा है, और फिर ऐसा नहीं होता है कि ये नास्ति अर्थो विज्ञान विसहचरो, विषय विज्ञान से बीच सहचर, विज्ञान से अलग होकर के नहीं रहता है, पर ज्ञान तो अर्थ से अलग होकर के रहता है। तो इन्होंने कहा कि कुछ ये बात अन्याय्य है। कैसे? वस्तु साम्य चित्त भेदा तयो विभक्ता पंथ। वस्तु समान है, हमारे बीच में एक वस्तु रखी है, वस्तु सम होने पर भी चित्त अलग अलग बन रहे हैं। एक स्त्री तत्व है, पर उसको एक तो हाड़ मांस देख रहा है, एक में कुछ अलग प्रकार की कल्पना कर रहा है, एक उसको सुखदायक समझ रहा है। और वही स्त्री नामक पदार्थ किसी शत्रु की दृष्टि में उसको मोहकर प्रतीत होती है, और वही किसी के लिए दुख कर प्रतीत होती है, और तत्व ज्ञानी के लिए वही वस्तु केवल हाड़ मांस दिखाई देता है। तो इस तरह से वस्तु एक होते हुए भी उसके प्रति धारणाएं अलग अलग हो जाती है। तो मतलब सुख ज्ञान अधर्मापेक्षम दुख ज्ञान, धर्मापेक्षम चित्तस्य वस्तु साम्य सुख ज्ञानम भवति। वस्तु वही वस्तु धर्म की अपेक्षा से सुख देने वाली, वही वस्तु अधर्म की अपेक्षा दुख देने वाली, वही वस्तु अविद्या की अपेक्षा मूढ़ता पैदा करने वाली, और वही वस्तु सम्यक दर्शन की अपेक्षा से माध्यस्थ ज्ञान को पैदा करने वाली, उदासीनता पैदा करने वाली, मध्यस्थ, बस बीच में ही ठहरे रहना, ना उधर बढ़ना ना पीछे हटना, बस एकदम। तो ये तर्क दिया, बाकी हम कल करते हैं आगे। ओम शांति शांति शांति।